राधे राधे। जय हिंद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? जाहिर सी बात है कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, जो कि एक मेहनती महिला की है। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में एक मेहनती महिला रहती थी। उसका दिन सूरज निकलने के पहले शुरू हो जाता था। वह रोज नदी से पानी लेने के लिए जाती थी, क्योंकि उसके घर में वही पानी पूरे दिन काम आता था। उनके घर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसे नदी से लाना पड़ता था। खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जहां तक कि खेत सींचने के लिए भी पानी काम वही आता था जो महिला लेकर आती थी। महिला के पास दो मटके थे। एक मटका नया और मजबूत था, जो बिल्कुल सही शॉट था, लेकिन दूसरा मटका पुराना था। उसके किनारे पर एक लंबी सी दरार थी। जब महिला नदी से घर लौटती तो सही मटका पूरा भरकर आता, लेकिन टूटा हुआ मटका रास्ते में ही बहुत सा पानी टपका देता और घर पहुंचते पहुंचते तक आधा हो जाता। यही होता, उसका रोज नुकसान होता, रोज नुकसान होता। टूटा हुआ मटका जो अंदर ही अंदर दुखी होता कि राम राम, ये महिला इतनी मेहनत करती है लेकिन पूरा पानी नहीं आ पाता, और ये तो सारा दोष मेरा है। अगर मुझे में दरार ना होती तो ऐसा ना होता। उसे लगने लगा कि वो उस महिला के लिए बोझ बन गया है। कई बार सोचता, काश मैं भी अच्छे मटके की तरह होता तो मालकिन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आधा पानी तो निकल ही जाता है। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मटके ने आवाज लगाई और कहा कि शर्म और दर्द है, मुझे बहुत शर्म भी है और दर्द भी है। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों दर्द है और किस बात की शर्म है? उसने कहा, मालकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से आप पूरा पानी नहीं ला पाती हैं। आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन मैं आपको निराश कर देता हूँ। मेरा आधा पानी तो रास्ते में ही फैल जाता है। महिला बोली, रुको बताती हूँ। थोड़ा मुस्कुराई। उसने प्यार से मटके को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक असीम प्यार उस मटके की तरफ था। उसने कहा, देखा नहीं, जब हम लौटेंगे ना तो तुम तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर ध्यान देना, खासकर अपनी तरफ। तुम रास्ते पर ध्यान देना और खासकर जिस तरफ मैं तुम्हें रखती हूँ ना, उस तरफ ध्यान देना। अगली सुबह दोनों फिर नदी से लौट रहे थे। टूटा हुआ मटका इस बार चुपचाप रास्ते को देखने लगा कि क्या मालकिन ने क्या देखने को कहा था। उसने देखा कि उसकी तरफ रास्ते के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, गुलाबी, पीले, सफेद। हवा में उनकी खुशबू फैली हुई थी। दूसरी तरफ जहां सही मटका था, वहां जमीन सूखी और बेजान थी। मटका हैरान रह गया कि एक तरफ तो फूल फुलवारी खिली है। घर पहुंचकर महिला बोली, क्या तुमने देखा, मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ बीज बो दिए थे। तुम्हारी दरार से जो पानी गिरता है वही उन्हें हर दिन सींचता है। फिर वह बोली, इन फूलों को मैं बाजार में बेचती हूँ, इन्हीं से घर चलता है। अगर तुम सही होते तो ये रास्ता सूना होता और मेरी जिंदगी में ये रंग नहीं होते। टूटा हुआ मटका पहली बार खुद को अलग नजरों से देखने लगा कि मुझ में भी कोई बात है। उसे एहसास हुआ कि उसकी कमी किसी की खुशी बन गई है। उस दिन के बाद वह कभी शर्मिंदा नहीं हुआ और ना ही वो कभी दर्द हुआ। उसे समझ में आ गया कि हर किसी का योगदान होता है, हर कोई खास होता है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां रहें, लेकिन कोई ना कोई योग्यता हर व्यक्ति में होती है। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई ये ना देखे, जो मेरे सुनने वाले हैं, कि हम कितने सुंदर हैं, हमारा रंग कैसा है, हमारा रूप कैसा है, या हमारे शरीर में कोई शारीरिक दोष है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि परमात्मा की बनाई हुई हर कृति एक यूनिक पीस है। सभी में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो बच्चों, अब आप लोग भी अपनी ऐसी कोई कमजोरी को अपने पर हावी मत होने देना। आप में जो भी कुछ है, वो आप जैसे भी हैं, परमात्मा के लिए एक आप बेहतरीन हैं। अपने माता पिता के लिए आप एक पूर्ण हैं, और परमात्मा ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया है, किसी को भी कमजोर नहीं बनाया है। कोई ना कोई शक्ति देकर जरूर भेजा है। हमें जरूरत है
उस शक्ति को पहचानने की और आगे बढ़ने की। जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी कहानी में।